बिना आटा गूंदे, बिना ईस्ट के और बिना कढ़ाई के ये पिज़्ज़ा बनेगा, वो भी लाजवाब। अचानक से मेहमान आ जाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में अपने पिज़्ज़ा बना के देना है तो इस रेसिपी को फॉलो करें और मेरे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लें। बहुत आसान पिज़्ज़ा है बनाना, बिल्कुल मार्केट के पिज़्ज़े की तरह आपको लगेगा, खाने में टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। तो ये पिज़्ज़ा झटपट बनने वाला, देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलें जी इसे बनाना शुरू करते हैं। इसकी फ़ाइनल लुक आपको पहले ही दिखा दी है मैंने। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 250 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन ले लिया था। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। ये चिकन जो है वो बोनलेस है और पहले अच्छे से धो लें ताकि इसमें गंदगी वगैरह निकल जाए। पाउडर मसालों में हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, क्रश्ड रेड चिली भी हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर। अगर आप इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालना चाहते तो आप चुप करके जी तिक्का मसाला 2 टेबलस्पून डाल लें, तब भी आपका ये बहुत मज़ेदार पिज़्ज़ा बन जाएगा। और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून दही है और यहाँ पे लहसुन का पाउडर है हाफ़ टी स्पून और 2 टेबलस्पून आपको नज़र आ रहा है कुकिंग ऑयल। तो ये सारे मसाले इसमें जाने वाले हैं। तो ये झटपट पिज़्ज़ा बनने वाला है। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला आपके घर वालों को सबको बेहद पसंद आएगा और आप ये रेसिपी बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो इन सब चीज़ों की हम लोगों ने अब कर लेनी है मैरिनेशन। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में ये सारी चीज़ें मैं डाल दूँगी और यहाँ पे देखिए जी चिकन डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके साथ ही दही डाल दूँगी और सारे ये पाउडर मसाले डाल देंगे। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है इस पैन में सारे मसाले डाल के अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे अदरक का पाउडर भी ऐड कर दिया। मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा दिया है। मैं मज़ीद पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि दही ने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे जो है मीडियम फ्लेम पे इसे लिड लगा के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद इसकी जी लुक कुछ इस तरह से होगी। चिकन हमारा गल चुका है और इस साइडों पे देखें ऑयल आ चुका है। तो बस इसे मज़ीद हम लोग कुक कर लेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है ताकि सारा मसाला बोटियों को अच्छे से चिमट जाए और हमारा एक मज़ेदार सा टेंडर सा ये चिकन तैयार हो जाए जो हम लोग पिज़्ज़ा के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप फ्लेम को हाई करके सारा पानी खुश्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह से मैंने पानी खुश्क कर लिया है। तो इसकी कुछ लुक इस तरह से आपको नज़र आएगी। तो ये हमारा मज़ेदार टिक्का जो है फ्लेवर का चिकन मैंने तैयार कर लिया है। तो ये खाने में वैसे ही बड़ा मज़ेदार है। बच्चे तो बस वैसे बोटियाँ उठा उठा के खा जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिक्विड डो हम लोग तैयार करेंगे। 1 कप मैंने मैदा ले लिया और 1 कप मैंने मैदा नहीं, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर और 1 कप ही मैंने इसमें दही लिया है। दही भी रूम टेम्परेचर लिया है और हाफ़ टी स्पून चीनी को ऐड कर दिया इसमें ताकि बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हमारा ये जो पिज़्ज़ा तैयार हो। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। दही आपने रूम टेम्परेचर लेना है और दही की क्वांटिटी और मैदे की क्वांटिटी सेम होगी और मैदे को आपने छान कर यूज़ करना है। फिर इससे बहुत अच्छा आपका ये जो इसकी लिक्विड डो है ये फूल के तैयार होगी। इसकी अच्छी जाली बनेगी क्योंकि ये जो है इसमें दही और बेकिंग पाउडर जो हम लोगों ने 1 टीस्पून डाला है उसका एक अच्छा सा मतलब इम्पैक्ट आएगा तो इस डो में। तो ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। पानी भी आपने रूम टेम्परेचर डालना है। ये बहुत हार्ड सी डो है। अब इसे हम लोगों ने थोड़ा सा और पानी डालना है कि ये बस लिक्विड सी डो हमारी तैयार हो जाए। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे स्मूथ सा टेक्सचर बना लूँगी। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया है और हैंड विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर आपने लम्स फ्री तैयार करना है, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें जी कुछ इस किस्म का आपको ये जो नज़र आ रहा है ये लम्स फ्री बैटर हम लोगों ने रेडी कर लिया है। हमें इस किस्म की ही कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ये फ्लोई है ना बहुत ज़्यादा ये थिक है। तो ये परफेक्ट है।
अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं ले लूँगी, एक पैन ले लूँगी और वो पैन आपने जो लेना है वो नॉन स्टिक का लेना है। नॉन स्टिक का पैन में ही ये आपका पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा। इसमें से ऑयल डाल के इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है और सारा बैटर इसके अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। और ये अभी मैंने इसे चूल्हे पे नहीं चढ़ाया है। और देखिए अभी ऐड करने के बाद मैंने इसे चूल्हे पे चढ़ा के इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी वो बेस नीचे से तैयार हो चुकी है। अब इसे हम लोग पलट लेंगे। तो पलट कर ये देखिए मैंने इसे इस तरह से निकाल लिया है उसी मतलब पैन में। तो ये इसकी एक साइड देखिए कुक हो चुकी है। मैंने अब यहाँ पे केचप लगाई है नीचे। अगर केचप नहीं है तो आप मतलब चिली सॉस भी लगा सकते हैं। और ऊपर ये सारी जो चिकन की बोटियाँ हम लोगों ने तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर मैंने सारी इस तरह से लगा ली हैं। और जो जो वेजिटेबल्स आप पसंद करते हैं वो डाल लें। जैसे मेरे पास प्याज हैं, बारीक बारीक मैंने काट लिए थे। मैंने प्याज इसके साथ ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। और जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो यूज़ कर लें। मैंने साथ में कैप्सिकम ली है, उसे साथ में डाल दूँगी। प्याज तो मैं डाल रही हूँ, उसे भी मैंने देखें बारीक इस तरह से काट लिया है। तो जो वेजिटेबल्स हैं आप डाल लें, अपनी मर्ज़ी की इसमें ऐड कर सकते हैं, कॉर्न भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर भी लिए थे, सीडलेस मैंने टमाटर लिए, उनकी भी बारीक मैंने कटिंग कर ली थी। उन टमाटरों को भी ऊपर इस तरह से मैं अरेंज कर दूँगी। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी वेजिटेबल आपके पास है जो आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। और यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़। आपके पास जो सी भी चीज़ें आप डाल लें। मैंने तो पिज़्ज़ा चीज़ इसमें डाली है, मोज़रेला या चेडर चीज़ जो भी आपके पास हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस ज़्यादा चीज़ डालनी, अगर ज़्यादा पसंद है, मेरे बच्चों को ज़्यादा चीज़ ही पसंद है तो मैंने ज़्यादा चीज़ ऐड कर ली है। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है। अब इसमें मेरे पास ऑलिव थे, मैं ऑलिव्स भी डाल दूँगी। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप ऐड कर लें। दिखने में भी खूबसूरत लगते हैं और वो खाने में भी उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने ऑलिव्स को भी ऐड कर लिया है। तो ये जो पिज़्ज़ा है ना बहुत मज़ेदार बनता है। आपने इसे ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करना है और ये झटपट बन जाता है। बस इसमें आपको वो लंबा चौड़ा कोई भी मतलब आटा नहीं गूँदना पड़ता है, कोई झंझट नहीं। लिक्विड डो से जल्दी से आप लोग ये इसे तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास जितने भी ऑलिव्स थे मैंने इसमें डाल दिए। अब देखें इसको मैंने ना रख दिया था दम पे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारी चीज़ रेडी हो चुकी है, चीज़ हमारी सॉफ्ट होगी, पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आपको नज़र आ रही है। 10 मिनट मैंने इसे दम पे रखा था। और अब ये देखें जी अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी फाइनल लुक माशाल्लाह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। बच्चे रेडी थे, मामा जल्दी से पिज़्ज़ा लिए हैं। तो ये मार्केट स्टाइल का पिज़्ज़ा घर में आप लिक्विड डो से ईज़िली बना सकते हैं। तो अगर आपको लगा है कि मैंने कुछ भी आपके साथ अच्छा शेयर किया है प्लीज़ तो शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मेरी इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। माशाल्लाह से ये देखें जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये हमारा होममेड लिक्विड डो के साथ पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है जो कि ना सिर्फ देखने में बहुत मज़ेदार है, खाने में इससे भी बढ़कर है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ और शेरिज़ मॉम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और रेसिपीज़ लेके